हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मैनी। आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट आस्क्ड अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज इन एन इंटरव्यू। अब देखिए, कुछ जर्नल एंट्रीज आपसे पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनर्ड रेवेन्यू, प्रोविजन, रिवर्सल, प्रीपेड, इम्पेयरमेंट, लॉस और गेन। तो इन सभी पॉइंट्स को सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी जर्नल एंट्री कॉन्सेप्ट वाइज कैसे हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जर्नल एंट्री कैसे होगी, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोई खर्चा किया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब कोई खर्चा किया, डिफर्ड मतलब आपने उस खर्चे को टाल दिया कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो भी आपको बाद में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, उस सॉफ्टवेयर का बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलेगा और उस सॉफ्टवेयर का प्राइस है 50,000 रुपीज। तो जब बेनिफिट आपको 5 साल में मिल रहा है, तो वो 50,000 रुपीज की कॉस्ट आप एक साल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हर साल आप उसको 10-10 हजार पे रिकॉर्ड करेंगे एज अ एक्सपेंस। तो इससे क्या होगा, आने वाले 5 साल में जो पूरा 50,000 है, इस तरीके से आप यूज कर लेंगे। तो इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं एंट्री के थ्रू। अब देखिए, जब आप पेमेंट करते हैं तो ऑफकोर्स कैश या बैंक से आप पेमेंट करेंगे, तो टू कैश और बैंक अकाउंट। और बदले में आपको क्या मिला, डेबिट क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस अकाउंट, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ये आपका एक खर्चा है। सॉफ्टवेयर एक्सपेंस अकाउंट, जो इस साल का आपने खर्चा माना 10,000 पे, बाकी जो है 40,000 पे, वो आप इस साल खर्चा नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको आने वाले सालों में मिलेगा। तो आप शो करेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद अगले साल क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में देखिए, ये जो 40,000 है, इसमें से हर साल आप 10-10 हजार पे रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ डेबिट है, तो नेक्स्ट ईयर में ये क्रेडिट हो जाएगा टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। और क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि इस साल भी हम मान रहे हैं कि 10,000 पे सॉफ्टवेयर का खर्चा है। तो इस तरीके से एंट्री होती है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। यह है अनअर्न्ड रेवेन्यू। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और बहुत सारी अकाउंट्स की वीडियो हम रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप उनको एक्सेस कर सकते हैं अपने कैरियर में प्रोफेशनलिज्म को शार्प करने के लिए। चलते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू की एंट्री की तरफ। अब देखिए, रेवेन्यू का मतलब क्या है। रेवेन्यू का मतलब है कि आपने कुछ इनकम अर्न की है। जैसे सेल करते हैं तो उससे आपको रेवेन्यू अर्न होता है, इनकम अर्न होती है। बट अनअर्न्ड का मतलब क्या है, कि इनकम तो आपको आ गई बट आपने अभी तक कमाई नहीं है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए किसी ने आपको एडवांस पेमेंट दे दी। आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी आपके कस्टमर ने आपको एडवांस पेमेंट दे दी 10,000 रुपए की। तो क्या आपने उसको सेल कर दी, क्या आप उसको सेल मानेंगे? द आंसर इज नो। सेल आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक आपको जो 10,000 रुपए मिले हैं, उससे रिलेटेड गुड्स या सर्विस आप उसको प्रोवाइड कर दे अपने कस्टमर को। तो फॉर एग्जांपल, जनवरी में आपको एडवांस पेमेंट मिल गई, तो कैश आ गया बिजनेस में, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों आया, क्या ये आपकी इनकम हो गई या नहीं? तो हम यहाँ शो करेंगे टू अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट। और इसको हम लायबिलिटी मानते हैं। पर लायबिलिटी मानते क्यों है? अब देखिए, कस्टमर ने कैश पे कर दिया एडवांस पेमेंट की फॉर्म में, तो कैश इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 10,000 से। बट क्या ये 10,000 पे इस पर्टिकुलर मंथ का प्रॉफिट है? नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर मंथ में तो हमने सेल नहीं करी। तो हम क्या करते हैं कि इसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए अनअर्न्ड रेवेन्यू में इसको कंसिडर कर देंगे एज अ लायबिलिटी। तो उससे क्या होगा, -10,000। तो +10,000, -10,000, अल्टीमेट जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ एक्चुअल में हमने उसको जो गुड्स या सर्विस देने थे, वो हमने दे दिए। तो उस केस में क्या होगा, सेल कर दी हमने टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपए से। अब क्या हम दोबारा कैश लेंगे कस्टमर से? नहीं, कैश तो वो दे चुका है। तो ये जो अनअर्न्ड आपका 2 में था, इसको अब आप डेबिट कर देंगे, अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट। क्योंकि अब आपने इसको रियलाइज कर लिया है, आपने इससे रिलेटेड गुड्स या सर्विस दे दी है। तो ये जो सेल्स शो कर रहे हैं, अब फरवरी में आप 10,000 को अपनी इनकम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए अनअर्न्ड रेवेन्यू को हम तब तक लायबिलिटी मानते हैं जब तक उससे रिलेटेड गुड्स या सर्विस हम कस्टमर को ना दे दें।
चलते हैं अगली एंट्री की तरफ, प्रोविजन फॉर रेंट। अब देखिए प्रोविजन का मतलब क्या होता है। जैसे रेंट आपने पे करना है हर महीने, फॉर एग्जांपल 10,000 पे। जनवरी का रेंट आपने पे नहीं किया, आपने फरवरी में 20,000 रुपये पे कर दिए, तो क्या आप कहेंगे कि फरवरी में आपने 20,000 का रेंट पे किया है? नहीं। 10,000 रुपये जनवरी का रेंट था, 10,000 रुपये फरवरी का रेंट था, तो आप ये नहीं कहेंगे कि फरवरी का रेंट 20,000 रुपये है। तो उसके लिए क्या आप शो करेंगे कि जो पर्टिकुलर मंथ में जो खर्चा है उसको वही शो होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम एक्चुअल में पेमेंट नहीं करते उस महीने में, तो उस केस में हम प्रोविजन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस टू रेंट पेबल अकाउंट, क्योंकि हमने अभी तक पे नहीं किया तो इसीलिए टू रेंट पेबल, कि हमारे लिए पेबल है, आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद सेकेंड टाइम में जब हम एक्चुअली पेमेंट कर देते हैं, तो जब आप पेमेंट करेंगे तो कैश या बैंक से पेमेंट होगी, और डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो टू कैश या बैंक अकाउंट 10,000 रुपए से अब आपने पे कर दिया है, तो ये पेबल जो था आपका एक्चुअल में अब खत्म हो गया। तो रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से एंट्री होती है प्रोविजन की। अब समझते हैं रिवर्सल एंट्री का मतलब क्या है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ जनरल एंट्रीज पर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ ग्रिप के लिए। अब देखिए रेंट पे करना था 10,000 का, गलती से आपने शो कर दिया 15,000। तो सबसे पहले देखिए करंट एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पैसा जाएगा टू कैश। क्यों गया? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्योंकि रेंट का खर्चा था 10,000 का, बट आपने 10 की जगह 15 रिकॉर्ड कर दिया। तो इसको ठीक कैसे करें? देखिए उसमें आप काट नहीं सकते, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, एंट्री को उल्टा कर दें। तो उस केस में कैश जो क्रेडिट में था उसको आप डेबिट में शो कर दे, रेंट जो डेबिट था उसको क्रेडिट में शो कर दे। क्योंकि 15,000 रुपए प्लस है, अगर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा है उसमें से, तो माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ 5,000 रुपए एक्स्ट्रा थे, आपने एंट्री जो है रिवर्स कर दी, उल्टी एंट्री कर दी, तो उससे क्या होगा, 5,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपकी करंट एंट्री का जो रिजल्ट आना था वो शो होगा। चलते हैं अगली एंट्री की तरफ, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, आप कुछ एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस था 1 साल का, आपने एक ही महीने में पेमेंट कर दी, तो पूरे साल आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, पेमेंट आपने एक महीने में कर दी। तो जब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा तब तक आप उसे प्रीपेड एक्सपेंस शो करेंगे, और इसे हम एसेट मानते हैं, क्योंकि ये खर्चा हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मशीन खरीदते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा आने वाले 5 साल 10 साल तक, ऐसे ही हम खर्चा कर चुके हैं, अब इसका हमें बेनिफिट मिलेगा, तो इसलिए हम इसे एसेट में कंसिडर करते हैं। तो देखिए जब आप पेमेंट करेंगे तो ऑफकोर्स कैश या बैंक से पेमेंट होगी, तो टू कैश या बैंक अकाउंट। और क्यों पेमेंट करी, क्या ये खर्चा एक्चुअल में आ गया था? नहीं, ये हमने प्रीपेड किया है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। और जब ये एक्चुअल में इसकी पेमेंट ड्यू हो जाएगी, उस केस में क्या करेंगे। अब देखिए खर्चा आना था, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, जैसे इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस ड्यू हो गए, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। क्या हमें पेमेंट करनी है? नहीं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, जो प्रीपेड हम कर चुके थे उसको अब एडजस्ट कर दिया, क्योंकि अब ये प्रीपेड नहीं रहा, एक्चुअल में अब इसकी पेमेंट हो चुकी है। इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। चलते हैं अगली एंट्री की तरफ, इंपेयरमेंट लॉस और गेन। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री होती है। मान लीजिए एक फर्नीचर आपने खरीदा 50,000 का, उसमें ओवर टाइम डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया 10,000 पे। अब बुक में जो बैलेंस शीट है वहां उसकी वैल्यू शो हो रही है 40,000 रुपीज, बट जब आपने मार्केट में स्टडी किया कि फेयर मार्केट इसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, तो एक केस में अगर मान लीजिए आपको पता चला कि इसकी वैल्यू तो 30,000 रहेगी, मैं तो सोच रहा था कि 40,000 इसकी वैल्यू है, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू है 30,000। अपोजिट केस में आपने बुक में शो किया 40,000, बट फेयर मार्केट वैल्यू है 50,000। तो देखिए 40,000 की जगह जब 30,000 वैल्यू रहेगी, तो इसमें क्या हुआ, आपको 10,000 का लॉस हो गया, और इसी लॉस को हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। बट 40,000 की वैल्यू थी, जब मैं मार्केट में स्टडी किया तो पता लगा कि इस एसेट की वैल्यू तो अभी 50,000 है। तो क्या हुआ, मैंने रिकॉर्ड किया 40,000, बट एक्चुअल में अब 50,000 है, तो मैं इसको बुक में अब शो करूंगा 50,000, तो ये 10,000 का मेरा फायदा हो गया, इसको मैं शो करूंगा इम्पेयरमेंट गेन। तो इसकी एंट्री कैसे होती है, तो अगर लॉस होता है टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि ये भी एक तरह का आप कह सकते हैं कि आपकी
डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 से टू फर्नीचर। अगर गेन होता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब ये गेन है तो टू इम्पेयरमेंट गेन। क्यों हुआ? क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ेगी डेबिट वर्ड कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो इस तरीके से इम्पेयरमेंट लॉस और गेन का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। आई होप आपको ये जनरल एंट्रीज अब क्लियर है। नाउ यू हैव अ फर्म क्लैरिटी अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।